डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टू फाइंड अननोन रेशोज़ व्हेन वन इज़ गिवन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ टोटल 6 होते हैं, उसमें से हमें अगर सिर्फ एक दिया गया हो तो बकाया हम 5 मालूम कर सकते हैं। तो एग्जांपल में दिया गया है इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 रेशो दिया गया है एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा जो है वो उसकी लोकेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट को हम जो टॉप वाला राइट साइड है इससे शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो टेंजेंट थीटा है वो चूँकि 1 है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो 1 तब आता है अगर दोनों 1 1 हो, यानी परपेंडिकुलर भी 1 हो और जो बेस है वो भी 1 हो। तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। तो हाइपोटेन्यूज हम इससे मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके, जैसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 है तो 1 स्क्वायर और प्लस बेस भी 1 है तो 1 स्क्वायर। तो इससे आ जाता है जवाब 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो h इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं साइन से। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास है 1 और हाइपोटेन्यूज जो अभी हमने मालूम किया है वो √2 है, तो बाई √2। इसी तरीके से इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी इसी के साथ ही मालूम कर लेते हैं। तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 1/1/√2। तो इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो 1 × √2/1 हो जाता है, यानी कि √2। ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब कास थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज √2 है, तो ये जवाब आया कास थीटा के लिए। अब इसका जो रेसिप्रोकल है यानी कि सेकेंट थीटा वो बराबर है 1/cos थीटा के, 1/cos थीटा। cos थीटा अभी मालूम हुआ तो 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2/1 इज इक्वल टू √2। तो सेकेंड थीटा की भी वैल्यू मालूम हो गई। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब सिर्फ एक वैल्यू रहती है, वो है कोटेंजेंट की। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू चूँकि 1 है तो उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो 1 जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से हमें टोटल यानी कि 6 के 6, जिसमें सिर्फ एक मालूम था और बकाया 5 हमने मालूम कर दिए। दूसरा एग्जांपल है इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, थीटा उसी में लाई करता है, यानी कि इस सिमत में है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसमें ये थीटा पड़ा हुआ है। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव होगा क्योंकि ओरिजिन से नीचे की तरफ है। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाई वाला जो होता है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये कि परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा और जो बेस है वो पॉजिटिव है दिया गया है, और इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ही रहता है। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं। पहले जो मिसिंग साइड है वो हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके मालूम कर लेते हैं। तो p² + b² इज इक्वल टू h²। तो इसमें जो ये परपेंडिकुलर है ये हमें मालूम नहीं है, तो p² को हम इसी तरह रहने देंगे और बेस हमें दिया गया है 4 है, तो 4² इज इक्वल टू
ये जो हाइपोटेन्यूज है हमें दिया गया है 5 स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9 आता है, या p इज इक्वल टू 9 कि हम जो स्क्वायर रूट है वो ले लेंगे तो प्लस 3 और माइनस 3 आता है। तो चूँकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इस वजह से हम इसका सिर्फ नेगेटिव वाला कंसिडर करेंगे, तो -3 ही आ गया। अब हम सारे वैल्यूज़ इससे निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर हमारे पास है -3 और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू मालूम हो गई। फिर कास थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस जो है वो 4 है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि -3/4, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। फिर कोटेंजेंट यानी इसका उलट, कोटेंजेंट थीटा होगा -4/3। फिर सीकेंट थीटा होता है कास का उलट, तो कास चूँकि 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा। फिर कोसिकेंट थीटा हो जाएगा -3/5 है साइन थीटा, तो इसका उलट यानी 1 ओवर साइन होता है तो 1 ओवर साइन -5/3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ मालूम हो गई, 1 2 3 4 5 और 6।